चलिए, तो कल हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया था। धीरे धीरे हम लोग सर्किट की तरफ जा रहे हैं। तो रेजिस्टर्स को हमने स्टडी कर चुका है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बैटरीज। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? बैटरी के बारे में। तो लेट्स से यहाँ पर जब हम बैटरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मींस वी आर सेइंग कि हम लोग ईएमएफ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स से अगर बेटा मैं यहाँ पर इस तरीके से एक पोटेंशियल ले रहा हूँ, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, and let's say it is connected, this battery is connected with the load. ठीक है? So we know that the charge always move from higher potential to lower potential. If we talk about the plus charge, अगर आप नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। यस और नो? यहाँ पर हम बात करें बेटा प्लस टी क्यू, मतलब प्लस क्यू चार्ज which is moving from higher potential to lower potential, and we know that in the same direction we will get the current. In the same direction we will get current. Yes or no? बोलो, क्लियर है? Yes sir. यहाँ से Yes sir. वापस आया। अब एक चीज समझिए कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है? इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पर हम लोग ईएमएफ को डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर ए बैटरी को समझ लेते हैं। Let's say positive charge flows from positive charge flows from higher potential to lower potential by itself in external circuit. Therefore, current I is directed from higher potential to lower potential in external circuit. क्या यहाँ तक क्लियर है? अब जो करंट है वो हायर टू लोअर जाएगा, राइट? जैसे मान लो कि मैं हर्षिल को यहाँ पर, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है अपना, और हर्षिल को हम यहाँ पर लेकर जा रहे हैं पहाड़ पे। मान लो हर्षिल यहाँ पर गया पहाड़ पे, ठीक? अब यहाँ से हर्षिल नीचे कूद गया, फाइन। तो जब ये हर्षिल यहाँ पर था उस टाइम पे क्या उसके पास हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी थी? यस और नो? Yes जब sir. हर्षिल यहाँ से कूद गया तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो या मिनिमम? यस और नो? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हर्षिल को 4 लोग उठा के वापस ऊपर लेके जाएंगे तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से इंक्रीज हो जाएगी? यस और नो? यस सर। राइट? तो यहाँ पर भी सेम वही चीज होगी बेटा। देखो कैसे समझाता हूँ आपको मैं। अब आप यहाँ पे समझिए कि करंट यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि हर्षिल हायर टू लोअर पे जा रहा है, सो दिस इज एट हायर पोटेंशियल, this is at lower potential, and we know that the electric field is from higher potential to lower potential. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? हायर टू लोअर की तरफ होती है। यस और नो? ठीक है, अब आप समझिए कि जैसे हर्षिल खुद से चाह रहा था तो उसके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। अब वो वहां से नीचे कूदा, हड्डी वड्डी टूटी होगी, 2-4 लोग उसको उठाएंगे फिर वापस लेके जाएंगे, तो फिर वो ग्राउंड पे आया, ग्राउंड पे उसकी एनर्जी क्या थी? जीरो।
फिर उसे लेकर जाएंगे तो फिर से उसकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पर अगर ये कहें कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अगर हमें जाना है, लेट्स से कि आपको ये तो पता है कि आप हायर टू लोअर पे चले गए खुद से, कोई इश्यू नहीं है, बट अब आपका जो यहाँ पर डीक्यू चार्ज है, ये डीक्यू चार्ज लोअर से हायर की तरफ आना चाह रहा है। तो ये लोअर से हायर की तरफ आना चाहेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रही है उसके ऊपर। यहाँ पर ये जो डीक्यू चार्ज है बेटा, इस डीक्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रही है। यस और नो? लेट्स से यहाँ पर हमने कोई डीक्यू चार्ज लिया है, इस डीक्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। यस और नो? तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा? तो dq इंटू ई फोर्स एक्ट कर रहा है। एंड अगर हम उससे ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो क्या इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा होगा? दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। भाई अगर आपको एक चीज समझो, ये जो लोअर पोटेंशियल पे चार्ज है, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आने की कोशिश कर रहा होगा तो कौन रोकता है उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्रॉम हायर टू लोअर। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। राइट? मतलब अब सर यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक हो रहा है? फील्ड और चार्ज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा जा रहे हैं। चार्ज जो है वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। भाई पहले घूमा, हायर से लोअर तक पहुंच गया, बिकॉज उसके पास एनर्जी थी, अब एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी जब नहीं है तो लोअर से हायर पे जब जाने की कोशिश करेगा ये डीक्यू चार्ज, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डीक्यू चार्ज पे यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट? अब हमें अगर डीक्यू चार्ज Yes, को sir. लोअर से हायर पे लेके जाना है, दैट मींस हमें क्या करना होगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, राइट? तो वी कैन से यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फोर्स Yes, इससे sir. ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया है। तो वी कैन से कि हमें यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी करवाना होगा, तो ही वो चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? सर लास्ट Yes, sir. समझ में आया? लास्ट 2 स्टेप पता नहीं चला। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, समझो कि ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यस। अब यहाँ पर चार्ज रखा है dq, यहाँ पर चार्ज आ रहा है dq। अब लेकिन ये लोअर पोटेंशियल पे है, इसके पास तो एनर्जी है ही नहीं, बेचारा गरीब है, भीख मांग रहा है। तो ये कहाँ जाएगा? इधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ जा ही नहीं पा रहा क्योंकि वो गरीब है, उसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी। Who is going to provide? This battery is going to provide energy. उसको रोक कौन रहा है? तो उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रही है, because this charge, we can say this is the dq charge which we have, and external electric field is working on it. So electric field is this E. So the force acting on this dq charge is dq into E in this direction. So dq into E is acting in this direction. This is the electric force, we can say. This is the electric force, and we need to apply external force to move this charge from lower potential to higher potential in this direction. Yes or no? We need to apply Yes, this sir. force. So now what we can do? So now we can say that plus dq is moved by external agent. Plus dq, it's a very small charge, is moved by external agent against, plus dq is moved by external agent against electric force inside battery from lower potential to higher potential, right? And now we can say the current I is directed from lower potential to higher potential inside the battery. Are yes or no? Current I is directed
from lower potential to higher potential inside battery. इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस इन दिस कंडीशन। भाई हर्षिल को 4 लोग उठा के ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी, हाँ या ना? तो ऐसे ही यहाँ पर डीक्यू चार्ज को लोअर टू हायर की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? तो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस in this condition. ठीक है, बोलो कोई डाउट किसी को? No, sir. अब समझिए, if you need to define a EMF, अगर हमें EMF of a battery को define करना है तो we can there are several definition with the help of which we can define EMF, but here let's take the one. So let's say EMF of a battery is defined as work done by external agent, or by battery. EMF of battery is defined as the work done by external agent or by battery per unit test charge on moving test charge from lower potential to higher potential terminal of battery. Clear? Are yes or no? So this is the way we can define EMF. First thing. Now we can say that the amount of work done. So the amount of work done by the battery is equals to, अब हम किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और separation between the battery is D. Let's say this is the separation between the two terminals of a battery. Yes or no? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलिए. So let's say work done by the battery is equals to F external into separation between the terminals, which is D. This external force is equals to, ये जो external force लग रहा है ये किसके इक्विवेलेंट है? तो it is equals to dq into E. This external force is equals to, it's a very small amount of charge dq, and electric field की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन लगाना, तो dq into E. तो जो देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या उसी के इक्विवेलेंट हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे? यस और नो? इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्विवेलेंट हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यस और नो? Right? Yes, So we sir. can say F external is equal to dq into E into D. Now we know that the potential V is equals to E into D. Potential V is equals to E into D. Yes or no? Yes, sir. Let's say this ED, ये जो ED है, electric field into separation between the two terminals of the battery, it is replaced by EMF E. इसको किससे replace करेंगे? So we will replace this by EMF E, means the potential difference. So we can say the work done by the battery is dq into E. Got it, everyone?
or you can say from here that work done by battery per unit charge, that is dq, is equals to EMF of the battery. Bolo hi Anna. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Put out. And we can say this Yes, is sir. equals to E into D. Anyone has any doubt? No, sir. No, Okay. sir. No, sir, sir. चलिए आगे देखिए. So we can give one more definition on the basis of this. Let's say the work done against electric force per unit test charge in moving test charge from lower potential work done against electric force per unit test charge in moving test charge from low potential to higher potential of battery. Got it, everyone? Okay, now यहाँ पर बेटा हमने देखा EMF को हम कैसे define कर सकते हैं. There are different ways to define EMF. That work done per unit charge is also known as the EMF. Now we are going to talk about the battery and its internal resistance. Like देखिए जितनी भी बैटरीज होती हैं, जितने भी सेल या बैटरी आपके घर में भी इवन जो सेल या बैटरीज होती हैं बेटा, उन सभी सेल या बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. There are no devices which are resistance less. ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं बना है जिसका रेजिस्टेंस ना हो. तो बैटरी इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिवाइस. सो दैट बैटरी हैज आल्सो इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से. 10th स्टैंडर्ड तक आपको जो भी सर्किट्स दिए जाते थे उसमें से किसी में भी हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करते थे, राइट? बट नाउ ऑनवर्ड्स इन क्लास 12 there are few circuits in which the examiner may say to find the internal resistance of the battery or internal resistance may be given in the paper. Fine. Let's say EMF of batteries, sorry, every battery possesses, let's say every battery possesses some internal resistance. Every battery possesses some internal resistance. ठीक है? For example, let's say यहाँ पर बेटा अगर मैं एक बैटरी बनाता हूँ, पहले तो देखते हैं बैटरी का सिंबल क्या है. वैसे तो आप सभी जानते ही हैं. But still, let's say this is a battery, and इसका जो EMF है या पोटेंशियल है वो कैसा है? It is constant. Now let's say this is another battery. This is another battery with a variable potential. So we can say its EMF may vary or potential may vary. ठीक है? Variable. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है सर? किसी ये को? सर पहले से समझाओ ना, मैं कनेक्टिंग आ गया था. जितनी भी बैटरीज होती हैं बेटा,
उन सभी बैटरीज का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने केमिकल सेल्स के बारे में भी पढ़ा होगा, या फिर आपने कोई बैटरीज देखी होंगी जिसके अंदर मान लीजिए ये एक एनोड होता है, मतलब there are two electrodes, one of them is anode, one of them is cathode, right? And there is a chemical solution filled in this, ऐसा ही होता है कुछ कुछ। And we know that कि if this is anode and if this is cathode, तो कैटायन एनोड के पास जाते हैं, कैटायन किसके पास जाएंगे? एनोड के पास। एनायन, राइट? तो जब ये चार्ज या फिर हम कहें आयंस जब मूव करते हैं, at the time there is a, we can say, internal resistance will be there because they are colliding with each other, there is a drift velocity and so many things will be there, right? So यहाँ पर ये कह सकते हैं because of all this there is a certain amount of resistance will produce, कुछ resistance क्या होगा? Produce होगा, fine? That resistance is called internal resistance of a battery, fine? Now let's say in a textbook it may be given in this way, internal resistance को कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया होता है। जैसे ये हमने रेजिस्टेंस ले लिया, इंटरनल रेजिस्टर, एंड we connect a battery with this, ठीक है? This is smaller, this is E, and this smaller represents it is internal resistance. क्या है ये? Internal समझ में आया? Now let's say it can be represented by this as well. It can be represented by this as well. बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. So it can be represented this way as well. Terminal potential difference across the battery. Let's say terminal potential difference across battery. Fine. So here we can say a battery acts, let's say there are different types of functioning we can say for the battery. The first is battery acts as a source. Battery acts as a source. So let's say the first one is battery acts as a source. Battery acts as a source. Let's say बेटा ये मोबाइल है, right? This is a mobile. मोबाइल के अंदर बैटरी होती है। अब उसी बैटरी जो बैटरी है, the battery of the mobile is working as a source, and because of that source we can say we can turn on the cameras, we can watch the video, we can listen to the music, we can play games using that battery source only, yes or no? So here we can say this battery is acting as a source, right? So we can say, let's say here I have taken a load. This load can be anything. This is the load. Load can be anything which can have a which has a resistance. So let's say load, and there is a battery with internal resistance small r. EMF E. The points are, let's say this is point A, let's say this is point B, and now we know that battery acts as a source. So we can say the current I flows in a circuit.
current I flows in the circuit, yes or no? So here we can say if we need to find the potential difference across the points, so what we can write, we can write potential difference across A and B. बेटा आप A से B पे जाइए, A से B पे जाइए तो क्या आएगा, E minus IR आएगा, yes or no? भाई पहले हायर है तो E, देन करंट जो है वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो आपको क्या लिखना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB is equals to V, AB is equals to E minus IR, and this potential difference across AB is less than the EMF of the battery, yes or no? Because जितना है उसमें से माइनस हो रहा है तो डेफिनेटली VAB तो हमेशा EMF से कम ही मिलेगा फिर उस कंडीशन में, yes or no? जल्दी बताइए, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So this is the battery which acts as a source, the battery which acts as a source. Now let's say second one, when the battery acts as a load. Let's say the second one is battery acts as a load. Battery acts as a load. So when we say battery acts as a load, that means let's say कि ये जो मोबाइल है बेटा, ये मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी क्या हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, हम ये कहते हैं, yes or no? बैटरी इज ड्रेन। अगर बैटरी ड्रेन हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज करना पड़ेगा वापस से। तो नाउ बैटरी को अगर आप यहाँ पर लोड की तरह यूज कर रहे हैं, दैट मींस नाउ बैटरी इज गेटिंग एनर्जी। बैटरी अब क्या कर रही है, दूसरे से एनर्जी ले रही है, यस और नो? So we can say, Yes, sir. let's say here I am taking a source which provides energy to the battery. Let's say this is a source we have, ठीक है, और ये जो सोर्स है ये किसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी को दे रहा है एनर्जी, राइट? तो 1 2 3 4, ये देखो, लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी, राइट? नाउ वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट बिकॉज सोर्स ये है बेटा, दिस इज द सोर्स, तो सोर्स की डायरेक्शन से ही करंट आएगा लोड तक, यस और नो? एंड हैविंग अ पोटेंशियल, लेट्स से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, E, and resistance is R, inter-resistance. So now if we talk about the potential difference between the points A and B, so what we can write VAB is equals to, now you can see the direction of current is this and we are also going in the same direction, मतलब हमारा motion जो है, like we are going from A to B because हमें potential चाहिए A और B के बीच में, and the direction of current is also this, तो current क्या हो जाएगा, add होगा, right? So we can say potential across A and B is equals to E plus potential across A and B is equals to E plus IR. So we can say it is greater than E. It is greater than E. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? So now the potential difference between the points A and B is E plus IR, which is greater than EMF E. क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? Because now the battery is acting as a load. बैटरी जो है वो लोड की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है? ओके, देखिए, now let's say third one is battery act as a load हो गया, battery act as a, अरे यार क्या, सोर्स हो गया, लोड हो गया, ठीक है? Now let's say when the battery is in open circuit, अगर बैटरी ओपन सर्किट कंडीशन में है तो क्या होता है, तो लेट्स से व्हेन बैटरी इज ओपन सर्किट, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड फॉर द ओपन सर्किट, तो व्हेन बैटरी इज ओपन सर्किट है, तो देखिए ओपन सर्किट में क्या हो जाएगा, लेट्स से यहाँ पर हम एक बैटरी ले लेते हैं, लेट्स से वी आर टेकिंग बैटरी, फाइन, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, this point, this is EMF and inter-resistance, अब समझिए। Now in this condition, if it is open, then definitely the current flow is not there, yes or no? So we can say
इन द ओपन कंडीशन द फ्लो ऑफ करंट इज 0। भाई करंट तो 0 हो जाएगा, यस और नो? जब सर्किट क्लोज ही नहीं है तो करंट कहां से फ्लो होगा? करंट कितना हो जाएगा? 0, राइट? नाउ हियर वी कैन से the potential difference between the points A and B, मतलब we need to find the potential difference between the points A and B, which is equals to, we can say the potential difference between A and B is equals to E. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? चलिए, Yes, sir. चलिए next one. When battery is in short circuit condition, let's say when battery is in short circuit, बैटरी कैसी कंडीशन है बेटा? शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, राइट? तो क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, बताइए? तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि इट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी लोड। लेट्स से इफ द बैटरी इज लाइक दिस, ऐसा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B, ओके? एंड इन दिस यू कैन से the current starts flowing in this, but there is no load, यहाँ पे कोई लोड ही नहीं है, राइट? तो क्या हो जाएगा? Let's say this is the having a EMF E, internal resistance R. So here we can say the potential difference between point A and B, we can say potential difference between point A and B is E minus IR। क्या जाएगा? E minus IR। अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ से अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं as per the Kirchhoff's law that I is equals to E by R? क्या लिख सकते हैं, yes or no? अरे हाँ या ना जल्दी बोलिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेटा IR is equals to E। अरे yes or no? तो अगर मैं इसकी एप्लीकेशन यहाँ कर दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल्स टू E माइनस E, 0। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। फिर सर इसमें और बैटरी ऐसा सोर्स में क्या डिफरेंस? बात तो समझ में आ रही है? यस। तो यहाँ पर वही चीज क्या हो रही है, देखो। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने लोड लगाया तो मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है उसके पास में, और बाकी तो इंटरनल रेजिस्टेंस आई। तो आपको ईएमएफ लिखना है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि IR प्लस I इंटू स्मॉल r, राइट? क्यों? क्योंकि ये लोड था इसलिए ये वाली टर्म आई। अरे हाँ है ना? यस। अगर वो लोड नहीं होता तो क्या IR वाली टर्म आती, बता जल्दी से। नो सर। अगर लोड नहीं है तो क्या हमें I इंटू कैपिटल R वाली टर्म लिखने की कोई जरूरत है? नहीं है। जब No, जरूरत sir. नहीं तो क्यों लिखेंगे? ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंटरनल रेजिस्टेंस I इंटू R इक्वल्स टू E, तो बस इसकी वैल्यू पुट करो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B क्या आ गया? 0। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ? No, sir. No, sir. है किसी को कोई डाउट? No, sir. पक्का? अरे हाँ या ना? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, है ना? देखिए यहाँ पर बेटा हम लोग अब बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। यहाँ तक हमने देखा बैटरी कैसी होती है, कैसा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट करता है, राइट?
अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की, जिसके अंदर दो तरीके के कनेक्शंस हो सकते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स से ही बैटरी बनती है, ये आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं आप, ठीक है। लेट्स से अगर मैं सीरीज ग्रुपिंग करता हूं एंड इट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी लोड, फाइन। समझिए तो कैसे होगा, कैसे ये एक्ट करता है। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। सो लेट्स से series grouping of cell, ठीक है, series grouping of cell. So let's say 1 2, ये हमने ले लिया सेल, उसके साथ एक इंटरनल रजिस्टर, सेल रजिस्टर, सेल रजिस्टर, सेल cell register, then so on, and then cell and then register. So let's say it is having E1 R1 E2 R2 E3 R3 E4 R4 and EN RN, इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, right? And we need to find potential difference between the points A and B. Let's say this is the 2 points A and this is point B. So potential difference across A and B, the we have done a series circuit हमने लिया बेटा। तो हमें जो potential difference मिलेगा between 2 points which can be represented as equivalent EMF, right? Potential difference across A and B is equals to equivalent EMF. क्यों? Because यहाँ पर बेटा करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो कोई लॉस ही नहीं है, तो we can say when no current is drawn, potential difference between A and B is equals to equivalent EMF. When no current, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, यस और नो? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। So what we can say, the potential difference between A and B is equals to equivalent EMF plus is equals to E1 plus E2 plus E3 and so on. क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? And equivalent EMF को we can write in this, let's say summation I is equals to 1 to n EI, मतलब कि जितने भी रजिस्टर EMF हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन सभी को I is equals to 1 से लेकर n तक, what we can do, we can add them, yes or no? So equivalent EMF is equals to summation is equals to, sorry, equivalent EMF equals to summation I equal 1 to n and EI. Got it everyone? So this is for the grouping of cells for the EMF. Now let's talk about the resistance. Now let's talk about the resistor. So if you talk about the resistor, so let's say this is R1, this is R2, this is R3, this is R4 and so on, right? So for the resistor as well, we can say for the resistance means for the R equivalent, for the R equivalent, for the, so we can say the equivalent resistance can be written as R1 plus R2 plus R3 and plus up to Rn. So for that we can say R equivalent is equals to summation I equals to 1 to n Ri. Got it everyone? Are yes or no? Yes, sir. Yes. Now let's say here we have done a grouping of the cells in a with the same polarity. यहाँ पर बेटा आप देखिए same polarity का हमने grouping किया. Let's say if opposite polarity is introduced in this condition. So let's say for the opposite polarity, let's say for the opposite polarity, तो क्या हो जाएगा opposite polarity में? तो let's say यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बेटा सेल कनेक्ट किए हैं. Let's say this is 1 resistor R1, second R2, 3 R3 and
ऑपोजिट लेना है ना, एक को ऑपोजिट लेना है. जस्ट अ मिनट. 1 2, let's say this is having opposite polarity, right? And so on. So let's say this is having a E1, resistance is R1, potential E2, resistance R2, potential E3, resistance is R3, potential En, resistance is Rn. Fine. And these are the 2 points, points A and this point B. And we need to find the potential difference across these 2 points. Now they have the opposite polarity. So what we can do, beta? Let's say we can write equivalent EMF is equals to, we just need to add them. So let's say E1 plus E2 minus E3 and so on. So as there is a opposite polarity, देखिए आपने यहाँ पर देखा कि ये opposite polarity है कि नहीं? देखो ये plus minus फिर minus plus आ गया. So this is a opposite polarity, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो उस कंडीशन में हमने क्या किया? जस्ट सिंपली ऐड किया है. अगर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिया और ऑपोजिट पोलैरिटी तो नेगेटिव ले लिया. बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? Now No, for the sir. resistance, we can say a similar thing that R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 plus up to Rn. रजिस्टर के अंदर कोई ऑपोजिट पोलैरिटी का कोई रोल नहीं होगा, बिकॉज रजिस्टर का कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐसा होता ही नहीं है. बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Right? Now if we say ये हो गया सेम पोलैरिटी एंड ऑपोजिट पोलैरिटी कंप्लीट. और आपको अगर कहा जाए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं. यस और नो? Let's say if n identical, let's say if n identical cell are connected in series, if n identical cells are connected in series with same polarity, right? तो क्या करेंगे देखो, for the same polarity let's say यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा एक सेल, let's say this 1 2 3 and so on. These are the 2 points. Let's say point A, point B. Let's say it is having a E volt, R, E, R, E, R, E, R. Identical, they all are identical. So potential difference between the points A and B is equals to, we can say equivalent EMF. We can write equivalent EMF is equals to n times of E. Is equals to, because आप क्या करेंगे E plus E plus E plus E plus E plus E ऐसे करेंगे, right? N times तक. So it becomes n times of E. And if we talk about the R equivalent, so for R equivalent, what we can say n times of R, because they are also identical. So let's say it is n times of R. Got it, everyone? Are yes or no? So Yes, if you sir. want to draw equivalent diagram for this, so we can draw it like this. Let's say ये हमारा equivalent diagram, this is EMF equivalent, this is R equivalent, and these are the 2 points, point A and point B. Got it? Yes or no? Are yes or no, beta? Yes, sir. Now if we do the series combination, now let's say if we introduce opposite polarity, ये तो same polarity था. Let's say now we are introducing opposite polarity. So let's say n identical cells are connected in series with the same polarity. Let's say
n identical cells are connected in series and m cells are connected with opposite polarity. क्या करेंगे इसमें? ऑपोजिट पोलैरिटी है तो लेट्स से वी हैव दिस one, sorry, 1 2, just a minute, 2 3, right, and so on. Then opposite polarity, again, and so on. So let's say this is the terminal point A and this is the terminal point B, and we need to find the potential difference across these 2 points. Let's say this is point A and this is point B, and these are the 2 terminals across which we need to find. Now here we can say the resistance and potential is given in this way: E R, and all this, right? E R, and R. Now, we can say total n cells हैं इसके अंदर. There are, अब देखिए इसमें कितने सेल हैं? टोटल n cells है, जिसमें से m cell, m for Moscow, right? जिसमें से m cells हम ये कह रहे हैं कि they are connected with opposite polarity, right? अब आप एक चीज समझिए कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास n सेल हैं जिसमें से ये सारे n है टोटल, जिसमें से m जो है वो कैसे कनेक्टेड है? ऑपोजिट पोलैरिटी में है. तो सेम पोलैरिटी में कितने कनेक्टेड होंगे बेटा? n minus m कनेक्टेड होंगे विद द सेम पोलैरिटी, yes or no? Yes, sir. Right? So we can say the total cells are n. Total cells are n. Total cells तो n number है. And if we need to find potential difference between the points A and B, so we can say which is equals to equivalent EMF, which is we can say that n minus m. So n minus m cells are connected with the same polarity, and they are having a potential E. Yes or no? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो ये हो गया बेटा सेम पोलैरिटी वाले. माइनस ऑपोजिट पोलैरिटी m into E. क्या हम ये लिख सकते हैं? किसी को डाउट हो तो बताओ पहले. ये स्टेप समझना बेटा बहुत जरूरी है. किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछे इसमें. सर फिर से एक बार. मैंने सर, ये एक बार कहा वापस बेटा कि समझा दो ना. टोटल n सेल हैं. टोटल कितने सेल हैं? n. अब ये कह रहा हूँ बेटा n सेल में से लेट्स से p और q बोल देता हूँ. n और m में दिक्कत हो रही है तो p कह देते हैं. लेट्स से टोटल सेल्स p है, और जिसमें से q सेल्स जो हैं, let's say if p identical cells are connected and q cells are connected with opposite polarity, right? तो टोटल सेल कितने हैं बेटा? टोटल सेल p है, उसमें से p में से q सेल कैसे हैं? p में से q कितने हैं? मान लो ये सारे हैं, ये सारे p हैं. These are p cells. जितने हैं टोटल्स को मैंने p बोल दिया. इसमें से q सेल ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? ऑपोजिट पोलैरिटी है. तो सेम पोलैरिटी वाले कितने बचे बेटा? p माइनस q. सेम पोलैरिटी वाले कितने बचेंगे? p माइनस q. यस और नो? Yes, sir. तो p माइनस q सेम पोलैरिटी है, और उनका पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल तो E है. यस और नो? तो आप चाहे तो लिख सकते हैं p माइनस q इंटू E. यस और नो? We can write p minus q into E minus. अब हम किसको माइनस कर रहे हैं इसमें से? ऑपोजिट पोलैरिटी वाले. बिकॉज अब जब आप ऐड करते हो, बिकॉज आप तो सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? जितने सेम पोलैरिटी वाले होते हैं वो माइनस नेगेटिव ऑपोजिट पोलैरिटी, यही तो करते हैं. तो माइनस ऑपोजिट पोलैरिटी वाले कितने हैं? तो m इंटू E, मतलब कि माइनस q इंटू E. बोलो ये स्टेप में कोई डाउट हो तो बताओ पहले मुझे.
अरे यस और नो? No, sir. इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, सर वो sir. P माइनस क्यू इंटू ई क्यों किया सर? उधर P इंटू ई नहीं आएगा बेटा P माइनस क्योंकि क्यू वो करना same पड़ेगा ना, polarity P वाला तो है। टोटल है, उसमें से आइडेंटिकल सेम कितने हैं, सेम पोलैरिटी कितने की है, ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड। राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल्स टू P माइनस क्यू इंटू ई माइनस क्यू ई। तो P माइनस क्यू इंटू ई माइनस क्यू ई, तो हम लिखेंगे PE माइनस क्यू ई माइनस क्यू ई। तो वी कैन से क्या कहेंगे, P माइनस 2Q इंटू ई, और अगर आपने N और M लिया होता तो हम लिखते N माइनस 2M इंटू ई। बोलो यस और नो? Yes, अरे sir. यस और नो? इसका मतलब ये है कि अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूं कि चलो एक ये हो गया, सिर्फ सेल ही लेता हूँ, रेजिस्टेंस को नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? सभी का पोटेंशियल है E, सबका पोटेंशियल कितना है E, and now we need to find the potential difference between the 2 points A and B. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी आप क्या लिखेंगे बताओ? टोटल सेल कितने दिख रहे हैं आपको? टोटल सेल कितने हैं? टोटल सेल कितने हैं? 5। तो n माइनस 2 सॉरी p माइनस 2q इंटू ई, p माइनस 2q इंटू ई, तो टोटल p कितने हैं? दैट इज 5 माइनस 2, q मतलब सिर्फ एक ही ऐसा है जो ऑपोजिट पोलैरिटी का है, तो 2q इन q इज रिप्लेस बाय 1, तो 5 माइनस 2, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 3। बोलो यस और नो? Yes. Yes, sir. इसका पोटेंशियल तो कैंसिल हो रहा होगा एक दूसरे से, बिकॉज ऑपोजिट पोलैरिटी है, तो 3 आएगा। बिल्कुल सही आया आंसर हमारा। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? No, sir. और अगर आपको कहा जाता इन द सेम सिचुएशन आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या आता? एनआर ही आता, एन टाइम्स ऑफ आर, बिकॉज इसमें तो सेम पोलैरिटी या ऑपोजिट पोलैरिटी से हमें कोई फर्क पड़ने वाला बेटा नहीं है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. कोई Yes, डाउट हो sir. तो बताइए। यस सर। नो सर। Anyone has any doubt? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अब हम कल करेंगे। ओके Yes, sir. ओके सर। चलिए, बाय एवरीवन। बाय सर। Yes, sir. थैंक यू सर। बाय बेटा।